और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं अपने आप को कि आज आप जैसे इतने अच्छे, एक्साइटेड और मोटिवेटेड और अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड लीडर्स के साथ ये इंडिपेंडेंस डे मनाने का मौका मिल रहा है, तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। पक्का? दिल से? चलो, अच्छी बात है। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे करीब करीब अगले 3 घंटे के अंदर करना चाहता हूं। और विजयपाल जी ने, माधव जी ने और जसबीर जी ने, शर्मा जी ने, आपके डायमंड्स लीडर्स ने बताया कि हमारी टीम सर बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है और इस टारगेट में कुछ अलग करके दिखाना चाहती है, जो अभी तक नहीं हुआ था वो ऐसा कुछ करके दिखाना चाहती है। तो आप एक बार जरूर, इस बार हम इंडिपेंडेंस डे के दिन इकट्ठे मिलके हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, जरूर ऐसी मोटिवेटेड टीम से, ऐसी एक्साइटेड टीम से तो बात करनी चाहिए। तो करनी चाहिए थी कि नहीं? करनी चाहिए थी। तो अभी मैं आपसे लेकिन एक परमिशन लेना चाह रहा हूं। 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो ऐसी बातें करूं मैं जो आपको अच्छी लगती जाएं, अच्छी लगें, और लेकिन उनका लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा कोई गारंटी ना हो। लेकिन एक बातें ऐसी करूं जिसमें बीच बीच में हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, कड़वी लगे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में उन बातों का बेनिफिट हो। तो कौन सी वाली बात करनी चाहिए, पहले वाली या दूसरे वाली? पहले वाली या दूसरे वाली? चलो ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग बुरा नहीं मानेंगे उसका? चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि करेला हमेशा कड़वा होता है, मालूम है हम सबको, सही है। और मीठा खाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या है, डायबिटीज वगैरह करता है या कुछ भी नुकसान करता है कि नहीं करता है? तो हम लोग अभी आज मतलब एक, क्योंकि रियल लीडर्स हम लोग एक लीडर्स हैं यहाँ पे, तकरीबन सारे लोग लीडर्स ही हैं, यस और नो? और एक सर्टेन टीम को लीड कर रहे हैं, और सर्टेन टीम को लीड करने के लिए कुछ हिडन फैक्ट्स हैं या कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, वो हमको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि पैदाइश ही हम लोग महात्मा गांधी पैदा नहीं हुए थे, हाँ या ना? बिल्कुल। और सारी चीजें हम इस सिस्टम में आने के बाद ही काफी सारी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, समझी हैं, और आगे भी हम सीख ही रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। सीख रहे कि नहीं सीख रहे? तो अभी सीखते सीखते हम लोग कैसे इसमें काम करना है, और कुछ बातें हैं जो हमको अभी इंप्रूव करना बाकी है, क्योंकि कई चीजें हम लोग जान तो जाते हैं, सही है, जान तो जाते हैं, लेकिन जानने के बाद हम लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी भी बात को जानने से ज्यादा फायदा होता है या उसको फॉलो करने से फायदा होता है? फॉलो करने से फायदा होता है। जैसे मान लो हमको जानकारी मिल जाए, कोई भी डॉक्टर बहुत बढ़िया से बढ़िया दवाई लिख दे और हम उस दवाई को लेके भी आ जाए, लेकिन उसको खाएंगे तभी फायदा होगा। तो हम कुछ बातें हैं, और ये होना नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक रूप से होता है कि काफी सारी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं जो हमारे फायदे की होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम उन सारी बातों का फायदा उठाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मालूम है, मॉर्निंग वॉक करना, सवेरे प्रातःकाल की सैर करना सबके लिए फायदेमंद रहती है, हाँ या ना? सारे लोग करते हैं क्या? नहीं करते। आपको पता है, मेडिटेशन करना, ध्यान में बैठना, साधना करना आदमी की आत्मोन्नति का और क्या बोलते हैं, उन्नति करने का एक द्वार है, एक साधन है, सही है कि नहीं? तो उन्नति करने के लिए कितने सारे लोग मेडिटेशन या साधना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? उनको मालूम है फायदे की चीज है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे वो सारी चीजें भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो काम रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेने के कुछ एक्शंस रहते हैं, वो भी हमको मालूम है कि ये करने से फायदा होगा, सही है। तो जैसे लेकिन मालूम होता है शहर के बारे में, तो फिर भी हम शेयर नहीं करते हैं प्रातःकाल की, और हमको मालूम होता है कि मेडिटेशन करने से, साधना करने से हम आत्मोन्नति कर सकते हैं, तो फिर भी वो नहीं करते हैं। ऐसे ही नेटवर्किंग के बारे में काफी सारे सिद्धांत या कुछ रूल्स हमको मालूम रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग जान पूछ के या अनजाने में कैसे भी कर नहीं पाते उसको, सही है। लेकिन फायदा कब होने वाला है करने से, यस और नो? कोई भी ध्यान प्रक्रिया या कोई भी प्रातःकालीन सैर है जो है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक्शन करने से ही रिजल्ट देती हैं, यस और नो? केवल उसके बारे में पढ़ लेने से, जान लेने से बहुत बड़ा काम नहीं। राइट ऑफ करके और ये स्लाइड स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चलाई जाए, को ज्यादा समझने की कोशिश करना है, और टू द पॉइंट हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अभी दबाओ। तो ये रोकड़ा दिख रहा? मतलब ये होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रोकड़ा। कई लोग एक बात बोलते हैं, नहीं बोला यार हमको तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा ये नहीं चाहिए,
तो उससे क्या है ना, ब्रह्मांड भी नाराज हो जाता है। इसलिए कभी भी गलती से भी अपने मुंह से ये नहीं बोलना भाई हमको पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, है चाहिए, सही है। ऐसा कोई बोलता है उनको बोलने दो, लेकिन आप अपने मन में नहीं सोचना। आप तो बोलना कि भगवान जो अच्छी चीजें हैं जो देता है वो बढ़िया ही बात है, सही है। तो कुल मिला के आर्थिक आजादी के लिए आदमी को राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए भी प्रयास करना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? करना चाहिए। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट बताना। तो आज का दिन भी विशेष है, क्योंकि राजनीतिक आजादी का दिन है, विशेष दिन है। दूसरी बात है विशेष हॉल है। हॉल भी मेरे ख्याल से इतना बढ़िया हॉल तो मैं तो पहली बार आया हूं ऐसे हॉल में, हाँ कि ना? हॉल बढ़िया है, फिर विशेष मीटिंग है, सही है। और हाँ, और विशेष लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग भी विशेष ही हैं। 36,000 में से 140 लोग छठे हुए लोग हैं आप लोग, सही है, सिलेक्टेड लोग। और अभी लेकिन ये जो पॉसिबल हुई है ये मीटिंग, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपके साथ में जो लीडरशिप है, किस टाइप की लीडरशिप है, उसके बारे में जरूर थोड़ा बताना चाहूंगा, कुछ शब्द बोलना चाहूंगा उसके बारे में। कि एक आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपके वीनस लीडर अभी बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं, और माधव जी को जानते हैं सारे लोग? कितने लोग जानते हैं माधव जी को? अरे वेरी गुड, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। माधव जी के बारे में बताऊं मैं आपको कि शुरुआत से ही हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन माधव जी का जो एटीट्यूड है, सचमुच में उनका एटीट्यूड ही आज उनके साथ में इतने बड़ी टीम का कारवां खड़ा कर रहा है, सही है। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो हर सिचुएशन में एक ही बात देखता है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ बात आ गई, तो उसका एक ही बात देखता है कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या देखता है? और कई लोग, काफी सारे लोग हैं, कोई काज आता है या कोई इंसिडेंस आता है, तो उस टाइम पे वो किसकी कमी है ये देखना शुरू कर देते हैं। क्या देखना शुरू करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, किसकी कमी है? अगर ये मिल भी गया फिर क्या करोगे? कोई फायदा होने वाला है? अगर पता भी लग जाए तो भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो है नहीं, उसको फांसी तोड़ देंगे? तोड़ सकते हैं क्या? है या और कुछ करेंगे? और उस फांसी तोड़ने से और कुछ करने से कोई फायदा भी नहीं है। मतलब यह है कि अगर मान लो कोई कमी होगी, कोई इंसिडेंस है, कोई बात है, तो हमको सिर्फ एक ही बात देखना है। क्या देखना है? कि इसका सॉल्यूशन, और कैसे हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। किसमें? कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बड़ा। अभी किसान खेती बोता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, सारी चीजें। अगर वो एक बात सोच के परेशान रहे कि भैया मैं अगर फसल उगाऊंगा तो कौवे, चिड़िया और ये सब चूहे ये सब आएंगे और खा जाएंगे, कुछ तो खाते ही ना, हर एक किसान की कुछ तो फसल खाते ही है। तो अगर वो ये सोच के परेशान रहे कि मेरे तो फसल को चिड़िया खाएंगी, कुछ चूहे खाएंगे, कुछ ये सारी चीजें खाएंगी, कौवे खाएंगे, तो वो तो मेरे ख्याल से फसल उगा ही नहीं पाएगा। लेकिन वो क्या करता है? वो अपना काम करता है, उगाता है फसल को, और कम से कम नुकसान करे इस चीज के लिए अपनी दवाई डालनी पड़े, चाहे उसको रखवाली करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सारी चीजें करता है, हाँ या ना? तो इनमें, इनके एटीट्यूड में एक ही बात है। जब भी कोई बात आती है नेटवर्क में, जब भी नेटवर्क में या टीम में कोई उनको चैलेंज आता है, तो एक ही बात उनकी ध्यान, एक ही जगह पे ध्यान रहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या, कहां ध्यान रहता है? और आप भी उनसे एक बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं कि आज के बाद कोई भी चैलेंज आए, कोई भी आपके दिमाग में सवाल आए, कोई भी आपकी टीम के माध्यम से कोई चैलेंज आए, कंपनी की तरफ से कोई चैलेंज आए, अपलाइन की तरफ से चैलेंज आए, डाउनलाइन की तरफ से चैलेंज आए, कहां से चैलेंज आते हैं आप सबको मालूम है, सही है। कहीं से भी चैलेंज आए, उसका आपने एक ही सवाल करना अपने आप से, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका। और सॉल्यूशन, एक बात बताओ, चैलेंज आपके पास आया है तो सॉल्यूशन किसके पास होगा? पड़ोसी के पास या आपके पास? कोई चीज आपके पास आई है, कोई चैलेंज आपके पास आया है, कोई तकलीफ आपके पास आई है, तो सॉल्यूशन भी किसको ढूंढना है? हमको ढूंढना है। और सॉल्यूशन अगर हमने ढूंढ लिया तो इसका मतलब हम माधव जी की कैटेगरी में आ सकते हैं। किसकी कैटेगरी में आ सकते हैं? माधव जी की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे लीडर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां और हो जाए, जोरदार तालियां दो। थैंक यू। दूसरी बात, विजयपाल जी की इतनी सुलझी हुई लीडरशिप है
मैं जब से इनसे मिला हूं, मुलाकात हमारी हुई है, तब से इनका एक ही काम रहता है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़िया से बढ़िया अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस डेवलप करके रखना है, कैसे अपनी टीम को मतलब एक अच्छे रिदम के साथ, ऐसे नहीं टेम्परेरी कुछ रिजल्ट निकाल लिए और बात खत्म, नमस्कार जय जय, ऐसे नहीं, कैसे पूरे रिदम के साथ बहुत लंबा और बड़ा काम करना है। ऐसा विजनरी बंदे हैं ये, और ऐसे विजनरी बंदे जब आपके साथ में हैं, इसलिए इस टाइप की, क्योंकि अगर आप देखो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट मेरे ख्याल से ऐसी मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते होंगे, है ना? बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिनका बहुत लंबा विजन है, 25 साल का, 50 साल का, 100 साल के बाद हमको कहां पहुंचना है, वो ऐसी टाइप की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहां पे हमको ऐसे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा एक टीम बिल्डिंग कंसेप्ट में हमको ऐसी मतलब कॉर्पोरेट से भी बढ़िया लेवल की अच्छी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से मिल रहा है? हमारे विजनरी लीडर्स के माध्यम से। सही है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि हर एक मीटिंग में हर एक आदमी कुछ ना कुछ सीख के जाता है, कुछ ना कुछ विजन लेके जाता है। अकेला जब चलता है, अकेला कैसा होता है आदमी? अकेला को अगर देखा जाए तो केवल एक बूंद की तरह है। कैसा है? लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाता है तो सागर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अकेले हम अकेले बूंद हैं, और इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? सागर और महासागर बन जाते हैं। और यहाँ पे महासागर की फीलिंग कराने के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, और वो है मिस्टर विजयपाल जी। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। जसवीर जी अपनी एज का, अपने टाइप का इकलौता सिंगल पीस है। सही है? दूसरा, पूरी सिक्योर लाइफ की टीम में उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है क्या? इतनी कम एज में 2 लाख का चेक लेके दिखाना कोई मजाक की बात है क्या? है? और इस तरह का अचीवमेंट करना, और मैं उनसे शुरुआत से ही बातचीत उनसे होती रहती है मेरी, और उनसे जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे अंदर भी दम आ जाता है। क्या आ जाता है? तो ऐसे जोशीले लीडर, क्योंकि आपकी टीम के लीडर हैं, और इसीलिए आपके अंदर भी जोश, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, जैसे अगर हमारी टीम में कोई आदमी कहीं स्टेज से अगर ये आवाज आ रही हो कि यस और नो, तो इसका मतलब किसकी टीम समझ लो? अपनी है। किसकी टीम है? क्योंकि यस और नो पूछने की हिम्मत सिर्फ अपनी टीम ही कर सकती है। सही है? या एक्साइटेड लोग ही कर सकते हैं। नहीं तो आप देखना कई मीटिंग होती है, धीरे धीरे तो अपने लगे रहते हैं जो भी है, और अपने टाइगर बोलते हैं यस और नो, और तुरंत आता है रिस्पॉन्स। आता है कि नहीं आता? तो कहीं पे अगर यस और नो की बात आ रही हो तो इसका मतलब आपने क्या समझना है कि अपनी टीम है। कौन सी टीम है? अपनी टीम है। सही है? तो मतलब इन्होंने एक अपना जो पूरा रॉयल ड्रीमर्स टीम है, इसको एक मोमेंटम देने वाले लीडर्स में से नाम आता है जसवीर जी का। और इतने एक्साइटेड और कम एज में इतनी सूझबूझ, सही है, इतनी सूझबूझ, इतना एक्साइटमेंट और इतने अच्छा एटीट्यूड कि अपलाइन के साथ और पूरी टीम के साथ कदम से कदम मिला के चलने की जो सोच इनको मिली है इतनी कम एज में, तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है। एक गाना बना था हरियाणा में, बोला इतनी सुतरी बात जाट के तूने सीख कड़े तली। सही है? मतलब इसका मतलब हिंदी में ये रहता है कि भाई तू जाट राम है, तूने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहां से सीखी? सही है? तो उसमें वो रागनी में बना रखा था उन्होंने। तो एक ही बात ये याद आती है ये सब सुन के। दूसरी बात, विजयपाल जी, जसवीर जी के बाद जो नंबर आता है, हमारे नेक्स्ट डायमंड है मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी। लाल बहादुर शर्मा जी ने तो मतलब हमने उसकी डायमंड स्टोरी सुनी थी। वहां पे कहां सुनी थी? दिल्ली में सुनी। मेरे बगल में जैन साहब बैठे थे, दूसरी साइड में चतुर्वेदी साहब थे, और मैं, चतुर्वेदी साहब, जैन साहब, जब मतलब लाल बहादुर जी की स्टोरी सुनी तो भाई साहब सब हमारे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी बाल खड़े हो गए मेरे। सही है? सही है? रोंगटे खड़े हो गए। एक इस लेवल से शुरुआत करके बंदा और कहां कितनी बड़ी सक्सेस ले सकता है, कितना ज्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है, इसका एग्जांपल लाल बहादुर शर्मा के अलावा और कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। यस और नो? सही है? तो दोस्तों ऐसे ऐसे लीडर हैं आपके सामने, और ये लीडर
केवल बतौलेबाजी नहीं करते, केवल बोलते नहीं है, करके दिखाया इन्होंने। क्या क्या किया है? करके दिखाया है। सिर्फ बोला नहीं है कि भैया मैं डायमंड बनूंगा या डायमंड बनना है, नहीं, इन्होंने करके दिखाया है। एजुकेशन की अगर बात करें शर्मा जी की, आपको मालूम है इन्होंने क्या क्या बताई थी? क्या बताई थी? सही है। लेकिन आप देखो, अच्छा और भी ऐसा नहीं है कि इनसे गलतियां नहीं होती है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड देखो, उस गलती को एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर सुधार लाने की बात करता है। सही है, क्योंकि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन उसको सुधारने की हिम्मत या उस गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत सिवाय लीडर के किसी के अंदर होती नहीं है। होती है क्या? केवल लीडर के अंदर होती है। लीडर जिम्मेदारी ले पाता है अपनी सुधारने की, खुद की सुधारने की और अपनी टीम की सुधारने की। सही है। तो आपके साथ ऐसे ऐसे लीडर हैं, आपका भविष्य और आपकी सक्सेस, भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है और आपकी सक्सेस बिल्कुल निश्चित है। बस कंडीशन एक ही है, ये इशारा करें तो इनके इशारे को आप डबल समझ लेना। पहले एक लेटर में लाइन लिखते थे नीचे कि भैया थोड़े लिखे को ज्यादा समझना, ऐसे बोलते। तो इनकी थोड़ी बात को भी अगर आपने ज्यादा समझ के उसको फॉलो कर लिया तो आपको, मैं डायमंड नहीं, डबल डायमंड नहीं, ट्रिपल डायमंड नहीं, वीनस नहीं, मरकरी नहीं, मैं सीधा बोलता हूं कि आपको क्राउन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। बड़े लकी हैं हम लोग, ऐसे हमारे को LOS मिली है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। सही है, क्योंकि ये बोलते हैं अगर गलत प्लेटफॉर्म मिल गया तो आदमी की सक्सेस की कोई गारंटी होती है, क्योंकि हम लोग लकी हैं कि सिक्योर लाइफ जैसी कंपनी मिल गई। सही है, नहीं तो इतने दिन में तो 4 बार नहीं 20 बार कंपनियां नमस्ते करती हैं कि नहीं करती हैं? तो हम लोग बढ़िया जगह लकी हैं। उसमें भी लकी है कि SSS जैसा सिस्टम मिल गया, जहां पे CEP भी होती है, एजुकेशन सिस्टम भी है, सारी चीजें हैं। यस और नो? फिर उसमें भी लकी हैं कि हमारे पास इतने अच्छे एटीट्यूड के, हमारे इतने LOS में इतने अच्छे एटीट्यूड के डायमंड हैं, इतने अच्छे कोऑपरेटिव, इतने अच्छे साथ में लेके चलने वाले और इतने अच्छी हमारी प्रोग्रेस के बारे में सोचने वाले। सही है। अदरवाइज 1 करोड़ रुपए आए नहीं, लोगों की लुटिया भरने में देर नहीं लगती। लुटिया समझते हो? मैं बताता हूं लुटिया क्या होती है। हरीश सोंधी जी हैं हमारे डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर साहब हैं हरीश सोंधी जी, उनमें से रजत वर्मा जी हैं, हरीश सोंधी जी भी एक डायरेक्टर हैं, सारे लोग जानते हैं। तो हरीश सोंधी जी के बारे में थोड़ा 2 लाइन में बताना चाहूंगा, मैं उनको क्यों जानता हूं। हरीश सोंधी जी क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन होता है तो उनके एक हाथ में घड़ी बंधी रहती है। क्या बंधी रहती है? और उस घड़ी को, मैंने घड़ी के बारे में थोड़ा तहकीकात की, पता लगाया। मैं बोला यार ये चमक तो कुछ बढ़िया ही रही है, तो थोड़ा बताओ सर ये क्या ड्रामा है। सही है। तो घड़ी के बारे में मुझे पता चला, वो घड़ी उनकी 1 करोड़ की है। कितने की है? 1 करोड़ की घड़ी तो ऐसे बांधे। तो मैं बोला यार ये बंदा भी कुछ खास ही होगा फिर तो। सही है कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? लोग जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा नहीं पाते, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में नहीं कमा पाते, और वो बंदा करोड़ की तो घड़ी लटकाए घूम रहा है, इसका मतलब बाकी का क्या होने वाला है। सही है। तो उस बंदे ने एक दिन बैठ के बातचीत कर रहे थे, गलती से मैं भी थोड़ा पीछे पीछे अपने अपलाइन के साथ में रहता हूँ, चतुराई साहब, जैन साहब, कहीं पीछे पीछे का दीवार घुस जाता हूँ। वैसे मैं जाता नहीं नॉर्मली, कंपनी में जाने की जरूरत भी क्या है। सही है। DD निकालने से पैसे आते हैं, कंपनी में जाने से पैसे आते हैं? हाँ, तो DD निकालते हैं, अपना काम करते हैं। सही है, धंधे में ध्यान देते हैं। सही है। तो लेकिन एक बार सर लोग बोले बोला चल यार, तो मैं भी डरते डरते चला गया। तो बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे, तो किसी ने बोला साहब वो फलाना आदमी बड़ा अच्छा काम कर रहा था, 20-30 लाख रुपए की इनकम भी ले चुका था, अच्छे चेक भी ले रहा था, लेकिन अभी बोला वो तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो तो ये कर रहा है ये कर रहा है। तो बोला यार उसकी गलती नहीं है। हरीश सोंधी जी क्या बोलते हैं, यार उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बोला कैसी बात बोल रहे हैं, गलती क्यों नहीं है? भाई बढ़िया इनकम ले रहा था, काफी इनकम कमा भी चुका 30-40 लाख रुपए, तो फिर गलती क्यों नहीं है? बोला नहीं, सब लोग अपनी इस दुनिया में जब आते हैं तो अपनी अपनी लुटिया लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? और लुटिया का जो साइज है ना अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। और वो किसी की लुटिया हो सकता है 5 लाख में ही भर जाए, 5 लाख में उसको उल्टी आने लग जाए, भागने लग जाए, अपलाइन को अपलाइन ना समझे। सही है। डाउनलाइन को डाउनलाइन ना समझे। सही है।
सिस्टम में पता नहीं किस किस को चैलेंज कर दें, सही है। किसी की लुटिया 10 लाख में भर जाती है, किसी की लुटिया 20 लाख में, किसी की में 40 में, और किसी की लुटिया 1 करोड़ में, सही है, और किसी की 2 करोड़ में। ऐसे करके बोला अलग अलग लुटिया का साइज होता है लोगों का। और किसी किसी की लुटिया तो 1-2 चेक आते ही 5-10 हजार रुपए में ही भर जाती है, हाँ कि ना? देखा आप लोगों ने? तो लुटिया के बारे में मुझे वहां से पता चला। तो अभी आज जब लुटिया का पता चली गया है तो लुटिया हमको अपनी बड़ी करनी चाहिए, यस और नो? और लुटिया बड़ी करने का मतलब है एटीट्यूड। एटीट्यूड जैसा होगा, क्योंकि हमारी जैसी सेल्फ इमेज होगी, जैसा एटीट्यूड होगा, उससे ज्यादा रोकड़ा हम नहीं कमा सकते, हाँ या ना? मान लो एक बंदे की लुटिया, उसको लुटिया तो मतलब हम वो बोल रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन एक बंदे की सोच और एक बंदे की सेल्फ इमेज अगर 1 करोड़ की है या 50 लाख की है या 10 लाख की है, तो 10 लाख से ज्यादा उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हमारी लुटिया का साइज भी हमने बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। अदरवाइज क्या रहता है, लुटिया का साइज छोटा है, यानी कि सोच का साइज छोटा है, सेल्फ इमेज का साइज छोटा है, तो उससे आगे की बात आदमी सोच ही नहीं पाता है। सोच पाता क्या? लेकिन आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि आपके जो लीडर हैं, इनकी जो पात्रता है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके सीखी है, समझी है, अपने एटीट्यूड को मेंटेन किया है। अदरवाइज इनकी रिकॉग्निशन वाले लोग या इन्होंने जितनी इनकम ली है उतनी इनकम वाले लोग ठंड मार के और चद्दर तान के सोते हैं। क्या करते हैं? ठंड मार के और चद्दर तार के सोते हैं। अरे बोला तो जिसको करना होगा कर लेगा, अपने को तो आना था, आ ही रहा है, क्या दिक्कत है? करते हैं कि नहीं करते लोग? और इनमें से भी बैठे हुए में से भी कोई ना कोई कर रहा होगा या करेगा, सही है? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लुटिया इतनी बड़ी रखनी है कि भैया जल्दी भरनी नहीं चाहिए, सही है? तो आगे और भी काफी सारे लीडर्स हैं, क्योंकि इनके नीचे भी सेकंड लाइन लीडरशिप है और सेकंड लाइन लीडरशिप के नीचे भी और नेक्स्ट लाइन लीडरशिप है। तो काफी सारे लीडर्स हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। बताओ, ये शैलेंद्र कुमार जी हैं। इनकी अगर बात करें तो ये बंदे का हमेशा एक ही बात रहती है, चेहरे पे मुस्कुराहट, और रिजल्ट प्रोड्यूस करने में तो मास्टर है ये बंदा। क्या करने में मास्टर है? रिजल्ट। जब तक ये बढ़िया से बढ़िया, इनको कोई भी सिटी में बोल दो शैलेंद्र जी वहां पे काम करना है, उस सिटी के जाके 40-50 डीडी या 45-50 डीडी हर हफ्ते, नहीं मतलब ऐसे ऐसे निकाल के दिखा देता है, सही है? तो ऐसे बंदे से हमको सीख लेनी चाहिए। शैलेंद्र जी रूबी लीडर हैं हमारे। नेक्स्ट संजय जी, डॉक्टर संजय जी, इनका जो बोलने का स्वभाव है बहुत निर्मल है, और बोलने की जो भाषा है बहुत प्यारी है। इनको तो मैं जब भी मिलता हूं तो मैं बोला यार इतना अच्छा इंसान हो कैसे सकता है आदमी, मेरे को डाउट होता है कई बार, सही है? लेकिन है, जब ऐसे मृदुभाषी बंदे हमारे साथ में है तो इसका मतलब हम लोग अच्छे रिलेशन मेकिंग में हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ये मिस्टर राहुल सारस्वत जी, ये हमारे साथ में बैठे ही हैं। मैं चाहूंगा, आज काफी सारा उनका इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा सहयोग है, तो मैं चाहूंगा सारस्वत जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। सारस्वत जी ने क्या किया, राहुल जी ने, नंबर 1 तो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में माहिर है। शायद इनकी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट टाइप की एक जॉब थी, गवर्नमेंट टाइप की, अच्छा गवर्नमेंट टाइप की कुछ जॉब थी, अच्छा गवर्नमेंट जॉब थी। टाइप की मैं बोल रहा हूं क्योंकि डाउट हो रहा है अपने को सबको, सही है? गवर्नमेंट जॉब थी। इन्होंने डिसीजन लिया टीम हित में, और टीम के साथ काम करके इन्होंने सोचा कि वहां जॉब करूंगा तो अकेले का परिवार पलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे काम किया तो कई सारे लोगों का पलेगा, हाँ कि ना? तो इन्होंने डिसीजन लिया और यहाँ पे काम करने का निर्णय लिया, और अभी लगातार डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी डायमंड शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे विकास बिंदास जी, इनको याद हो तो इन्होंने खुद ही लिख रखा है, लेकिन मैं तो इनको विकास बिंदास बोलता हूं जिस दिन से मिला हूं। और विकास बिंदास जी को आपने स्टेज पे सुना भी है, सुना है? उनको स्टेज पे आने से ही लोगों में जोश आ जाता है कि नहीं आ जाता है? सही है, जोश आ जाता है। और मैं बोलता हूं कि पूरे नेटवर्क में सबसे जोशीला आदमी अगर छांटना पड़े तो किसको छांटेंगे हम लोग? विकास बिंदास जी को। और टूल्स प्रमोट करने में बंदे की महारत है। क्या है टूल्स प्रमोट करने में बंदे की? कई लोगों की 10 बुक ले लिया या 10 फोल्डर प्रमोट कर दिया तो जान निकल जाती है, सही है? निकल जाते कि नहीं निकल जाती?
और उनके प्राण कहां से निकलते? पंजों में से सीधा पृथ्वी माता के उसमें चले जाते हैं। सही है। और ये बंदा हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से टूल प्रमोट करता है। और तो एक बात बताओ, एक बंदे की 10 प्लांट फोल्डर या 10 सीपी या 10 बुक प्रमोट करने में पंजों में से प्राण निकल जाते हैं। पंजा समझते हैं ना आप लोग? पैर में से। सही है। और एक बंदा लाखों के टूल्स प्रमोट करता है, लाखों की ये सारे मतलब हजारों के हिसाब से और सैकड़ों के हिसाब से सीपी वगैरह प्रमोट करता है, तो उस बंदे की ज्यादा टीम बढ़ेगी जो लाखों के हिसाब से करेगा, या जो बिल्कुल 5-7 में उसकी जान निकल जाएगी उसकी ज्यादा बढ़ेगी? जो टूल्स प्रमोट करेगा उसकी बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये प्रेरणा हम ले सकते हैं विकास बिंदास जी से। ऐसे दमदार लीडर हमारे साथ में है। नेक्स्ट। हाँ हाँ, प्रमोट करने का रिकॉर्ड बना हुआ है और खिताब इनको मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे 4 स्टार होटल है और इनको 5 स्टार होटल से नीचे उसमें खिताब नहीं मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? चलो लास्ट में एक स्लाइड आएगी, आप ध्यान रखना। वहां पे विकास बिंदास जी के साथ साथ आप लोग भी स्टेज पे आ सकते हैं, वो आप भी वो खिताब ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा समझते लेना बीच बीच में। सही है। कैसा रहेगा 5 स्टार होटल में अगर आपको भी विकास बिंदास जी के साथ में बगल में खड़ा होके और आपको भी एक बढ़िया बेहतरीन सर्टिफिकेट मिले, आपको अचीवमेंट की सक्सेस की बेल्ट पहनाई जाए। सही है। गिफ्ट के तौर पे कुछ पेन वेन कुछ ऐसे डाला जाए पॉकेट में, और 1800 लोग हों आपके लिए बढ़िया बेहतरीन क्लैपिंग करें। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा? कई लोग सोच रहे मजा तो आएगा, लेकिन पड़ोसी करे तो मजा आएगा नहीं है? खुद करने से मजा आएगा? ओके। दूसरा नेक्स्ट लीडर है डॉक्टर सुजीत जी। डॉक्टर सुजीत जी को मैं बहुत दिन से जानता हूं। सुजीत जी का जो कमिटमेंट है लगातार टीम को लेके, अदरवाइज ये भी सर्विस में थे और सर्विस में रह के आदमी काफी सारे लोग उलझ के रह जाते हैं कि नहीं? उनको पता ही नहीं लगता वृंदावन क्या चीज होती है। सही है। और उनको नौकरी का वृंदावन उनको घुमा देता है। क्या कर देता है? घुमा देता है और घूमते ही रह जाते हैं बेचारे। लेकिन इनका जो कमिटमेंट देखो, आज बढ़िया अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं। इनकी भी एज कम है लेकिन सोच बहुत बड़ी है और बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट, मिस्टर ओमवीर जी, एक्साइटेड पर्सन दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे है क्या? कहाँ पे है? अच्छा, बनारस में। अच्छा, यहाँ पे फोटो दिख रहा है इनको। तो एक्साइटेड पर्सन ओमवीर जी, इनसे एक बार आदमी मिल ले तो उसमें एक्साइटमेंट का तो कोई कमी रहेगी नहीं, बिल्कुल वो फटने को हो जाएगा। सही है। इस टाइप के एक्साइटेड बंदे हैं, लेकिन जहां पे भी जाते हैं वहां पे इनकी टीम वहां पे बहुत मतलब क्या बोलेंगे, एक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि खुद ही बंदा एक्साइटेड है। क्या है? खुद ही बंदा एक्साइटेड है। नेक्स्ट, मिस्टर मनोज कुमार। मनोज जी का फोटो आपने देख लिया, शायद इधर ही बैठे भी हैं। तो मनोज जी का काम करने का बहुत बढ़िया स्टाइल है, लेकिन मैं जब भी मिला हूं इनको खुर्जा से, मेरे को इनकी भोली सूरत में बहुत बड़ी सफलता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सफलता दिखाई देती है। तो बहुत आगे ये मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिस्टर मनोज कुमार, स्मार्ट एंड ग्रेट डिसीजन टेकर। ये मनोज कुमार जी, अच्छा दिल्ली वाले साहब। अच्छा, मनोज जी ने जब से ज्वाइन किया है एक से एक धमाका मचाया है। पहले प्लानर के तौर पे या कोर बनने के तौर पे बहुत ही लोग कम आगे आते थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कोर बनने का और प्लानर ट्रेनर बनने का डिसीजन लिया। दूसरी बात, फुल टाइम करने के जब डिसीजन लेने की बात आई तो उन्होंने बेहतरीन मतलब बगैर बहुत ज्यादा सोचे बगैर अपने दम पे डिसीजन लेके दिखाया। दूसरे लोग क्या करते हैं, बोला सर आप बोलोगे तो मैं ये कर देता हूं, नौकरी छोड़ देता हूं। अरे मैं क्यों बोलूंगा भाई, मेरे सिर में दर्द है, तेरे को लगता है तो कर। सही है कि नहीं? यस और नो? तो इन्होंने डिसीजन लिया और आज फुल टाइम काम कर रहे हैं और कई सिटीज में अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर कृष्णपाल सिंह। रिजल्ट, इनका जो फोकस रहता है रिजल्ट निकालने पे रहता है। कोई फालतू की बतौलेबाजी नहीं करते ये, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही जगह पर रहता है। रिजल्ट कहां पर रहता है? फोकस
रिजल्ट निकालने पे, कैसे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालने हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा टूल्स प्रमोट करने हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम की केयरिंग करनी है। सही है, तो इनसे ये बहुत बढ़िया प्रेरणा ली जा सकती है। और नेक्स्ट मिस्टर अशोक कुमार जी, ये पिछले कई बार से हर एक टारगेट जीतते हुए आ रहे हैं और इनको मुझे ऐसे लग रहा है इनकी तो आदत ही होगी, जो भी टारगेट आता है उसी को जीत के दिखा देते हैं। तो ऐसे करके इनसे भी प्रेरणा ली जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं चाहूंगा अभी तक जितने भी लीडर्स के हमने फोटो देखे या जिनके बारे में बात की, मैं उन सबके लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूं। जोरदार। अभी मैं एक बात और जानना चाह रहा हूं, जैसे इन लीडर्स के फोटो यहां पे दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है यार हमारा भी फोटो अगली बार में या कभी ऐसे ही दिखाई देना चाहिए? ऐसा चाहते हैं? चलो, इसका मतलब इन लोगों ने करके दिखाया, आप भी करके दिखाएंगे, पक्की बात है? ओके, नेक्स्ट। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो कम एज में या मतलब कम समय में इस सिक्योर लाइफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नितिन सारस्वत जी, मिस्टर नेम सिंह जी, रणवीर सिंह जी, बीके पांडे जी, संजय पांडे जी और मिस्टर सतवीर जी, इन सब के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, सिक्योर लाइफ में हम लोग ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने से हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है, क्या मिलना चाहिए, उसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं यार बताया तो था पिछली बार में, हमको क्या इसमें यहाँ से मिल सकता है।